ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोगरा के प्लांट में ह्यूज फ्लावरिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं, साथ ही छोटे से मोगरा के प्लांट को बड़े साइज में कैसे बदल सकते हैं। जितना बड़ा आपका मोगरा का प्लांट होगा उतने ही ज़्यादा उसमें फूल आएंगे। साथ ही हम देखेंगे बरसात के मौसम में अक्सर इस पौधे में काफ़ी सारे इंसेक्ट लग जाते हैं, उन्हें कैसे दूर रखें। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जिस गमले में आपका पौधा लगा है उस गमले का आकार क्या है और उस गमले की मिट्टी आपने किस तरीके से बनाई है। ये दो चीज़ें पौधे की हेल्थ और ग्रोथ दोनों को डिसाइड करती है। अगर आपने मोगरा जैसे पौधे को बहुत ही छोटे से पॉट में लगा रखा है तो वो पौधा अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा, ग्रोथ भी नहीं करेगा। अक्सर उसकी पत्तियां पीली हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, पौधे ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने बड़े पॉट में लगा रखा है लेकिन मिट्टी आपने कुछ अच्छी नहीं बनाई है, मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है, सख्त है, इससे रूट्स डेवलप नहीं होगा मोगरे के साथ साथ किसी भी प्लांट का। उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी आपको सॉफ्ट भुरभुरी बनानी है जिससे रूट्स मिट्टी के अंदर आसानी से डेवलप करें, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। तीसरी बात, मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह निकले हुए हैं, बरसात के मौसम में ये निकल ही जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में उन्हें साफ करते रहें। वीड्स को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि बड़े से प्लांट में वीड्स क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े प्लांट को भी वीड्स ख़त्म कर सकता है, इसीलिए वीड्स को हमेशा साफ करते रहें। चौथी बात, मिट्टी की गुड़ाई करते रहें बरसात के दिनों में। अगर आप चाहते हैं कि रेनी सीजन में आपका पौधा खूब अच्छे से ग्रो करे तो जितना रेन वाटर है जड़ों को मिलेगा उतने अच्छे तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मोगरा एक ज़मीन में उगने वाला पौधा है, ये पेड़ का आकार भी ले सकता है, लेकिन हम इसे घर पर गमले में उगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि एक और ज़रूरी बात, मोगरा के पौधे को कभी भी शेड या सेमी शेड में नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचाने के लिए आप अप्रैल मई जून में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां सिर्फ इसे सुबह की और शाम की धूप मिले, लेकिन बाकी के मौसम में खुले धूप में मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल खुले धूप में सुबह से शाम तक की धूप इसे मिलनी चाहिए। पानी का ख्याल रखें, धूप का ख्याल तो रखना ही है। मिट्टी इसे मॉइस्ट पसंद है, धूप भी पसंद है और पानी भी पसंद है। तो कोशिश करें कि इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई ना हो। जैसे ही इसकी मिट्टी ड्राई होगी आप देखेंगे इसके पत्ते और फूल दोनों डल हो जाएंगे और हल्के पीले पड़ने लगेंगे। ये एक बार में नहीं होगा, बार बार अगर आप ये गलती दोहराएंगे तो आपका पौधा डल होता जाएगा। इसीलिए इसको खुले धूप में रखें, साथ ही पानी का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली चिपचिपी ना रखें, लेकिन मॉइस्ट मिट्टी बना के रखें। दूसरी बात, जब आप देखें कि इसमें फूल खिल गए हैं, जैसे कि अभी इसमें ब्लूमिंग हो रही है, एक वक्त आएगा कि इसमें एक भी कली नहीं बचेगी, ना फूल बचेंगे। उस वक्त मैं इस प्लांट की टिप की प्रूनिंग कर दूंगी। हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, ट्रिमिंग करना है, ये ज़रूर करें। उसके बाद आपको मैं एक फर्टिलाइज़र बताती हूँ, ये आप डालेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और उसमें फिर मल्टीपल कलियाँ बनेंगी, जिससे आपका पौधा खूब सारे फूल एक बार में देगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किचन से कुछ दालें ले लेनी है। जो आप दाल पकाते हैं खाने के लिए वही दाल लेना है। मेरे यहाँ जितने तरीके की दाल थी, मूंग की दाल, हरी दाल, पीली दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, सारी दाल मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली है। अब इसको आपको कैसे यूज़ करना है, अगर आप साबुत दाल मिट्टी में डाल देते हैं तो वो बीज के शक्ल में पौधा ग्रो कर जाएगा। आपको इस फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही जल्दी पौधे तक असर करता है।
तो इस मौसम में आप अगर मोगरे के ऊपर कुछ ही समय में खूब सारे फ्लावरिंग चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। हम जब दाल बनाते हैं तो उसको पहले अच्छे से धोते हैं, तो उसको धोने के बाद जो पानी होता है हम फेंक दिया करते हैं, तो उस पानी को आपको फेंकना नहीं है। इस तरीके से धोने के बाद आप देखिए पानी का कलर चेंज हो जाता है, दाल के कुछ मिनरल्स पानी में मिल जाते हैं। तो उसके बाद इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हमने पौधे में इस्तेमाल करना है। लेकिन किस तरीके से करना है वो भी ज़रूर देखिएगा। बस निकाला और डाल दिया ऐसे भी नहीं करना है, उसका कुछ तरीका है। उस तरीके को आप अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से दाल का पानी अगर आप पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो दाल में आपको पता ही है काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, खूब ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। पौधे में कभी कभी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। अब एग्जैक्टली तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रकार की न्यूट्रिशंस की कमी हुई है। दाल में लगभग हर प्रकार की न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएगी, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके पौधे में अगर कोई कमी है तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अलग से हमें इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो इस पानी को हमें फेंकने की बजाय अलग से किसी भी बर्तन में, किसी डब्बे में निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसे अपने पौधे में कुछ और चीज़ें मिला करके देनी है, तो वही देखेंगे वीडियो में आगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस मौसम में पौधे ख़राब भी बहुत जल्दी होते हैं, तो उसको कैसे हम रोकें और पौधे को ख़राब होने से बचाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस पानी को डाइल्यूट करके लेना है। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो ये हमने करीब 1 डब्बा ये दाल वाला पानी ले लिया, और अब आप नीचे तल पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पाउडर जम गया है, जो दाल में ऊपर से मिलाया जाता है। अब इसमें हम और नॉर्मल वाटर मिक्स करेंगे। जितना हमने दाल का पानी लिया था उतना ही नॉर्मल वाटर लेना है और मिक्स कर देना है। और अब ये बिल्कुल तैयार है मिट्टी में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये मेरा करीब 12 इंच का पॉट है, तो 12 इंच के पॉट के लिए 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र आप दे दें। यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी कुछ गीली नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा मैं कम कर दे रही हूँ इस फर्टिलाइज़र की मात्रा। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो पूरा फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल दें, ताकि अंदर जड़ों तक अच्छे से पहुँच जाए। कोई भी चीज़ हम डालते हैं मिट्टी में, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो जड़ों तक ज़रूर पहुँचे। थोड़ा सा डालेंगे, जड़ों तक नहीं पहुँचेगा, ऊपर ऊपर से ही सूख जाएगा, फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पौधे कुछ पीले हो रहे हैं, मुड़े हुए हैं, मेरे कुछ पत्ते आप देखिए आपको हल्के पीले नज़र आएंगे, जहाँ पर धूप नहीं लगती है अंदर के पत्ते, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। पत्ते पीले भी ना हो, मुड़े भी ना हो, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया है। सबसे पहला नाम है मंजू मिनी गार्डनिंग और रौनक रिजवी लखनऊ से। नेक्स्ट है जावेद खान और रेखा अग्रवाल जी, श्यामा जी हरियाणा हिसार से, और अंत में राधा शर्मा जी। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं कि अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं, तो ये इंसेक्ट के कारण होता है, खास करके बरसात के मौसम में। तो इससे सबसे अच्छा और सस्ता जो उपाय है वो है नीम वाटर। नीम वाटर क्या है, नीम के पत्तों को पानी में मैंने बॉईल कर लिया है और उस पानी को फिर मैंने कंटेनर में रख लिया है। अब इस पानी को हर हफ्ते मैं 1 लीटर पानी में 20 ml ये नीम वाटर मिलाती हूँ और अपने सभी पौधे में छिड़काव करती हूँ। अगर आपके पास नीम वाटर नहीं है तो फिर इसकी जगह पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से लें या फिर ऑनलाइन मंगवा लें। हफ्ते में 1 दिन बरसात के मौसम में सभी पौधे में आपको इसका छिड़काव ज़रूर से करना है। इसका इस्तेमाल आपको सभी पौधे में करना है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोगरा पर करें, सभी पौधे में करना है। हफ्ते में 1 बार। अनहेल्दी पौधे में जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले या सूखे हुए मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, हफ्ते में 2 बार। उससे भी ज़्यादा अगर ख़राब सिचुएशन है तो हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें।
और दाल का पानी, जैसे आप दाल तो बनाने से पहले रोज़ ही धोते हैं, तो उसका जो पानी निकलता है वो आप थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधे में डालते रहें। लेकिन अगर मोगरा पर ही आपको बार बार देना है तो कम से कम 15 दिन का गैप या 10 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। दाल का पानी इस्तेमाल जब आप करने लगेंगे, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। क्योंकि ये पौधा मेरा काफ़ी साल पुराना पौधा है, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। पिछले गर्मी में ही ये काफ़ी छोटा सा पौधा था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था वीडियो। अब बरसात में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का, जो इस वीडियो से ही रिलेटेड है। सवाल है कि मैंने अपने मोगरा के पौधे को कब से कब तक की धूप इसमें लगती है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं, ये ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ एक अच्छा सा सोल्यूशन आपको बताऊँ। आप देख रहे हैं कि मेरे मोगरा के पौधे में हर एक ब्रांच में कई सारी कलियां लगी हुई हैं, फूल भी खिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बता दूँ, मोगरा एक पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें वो फूल खिलाने के बाद जब सारे फूल झड़ जाते हैं तो 10 से 15 दिन का रेस्ट लेता है। उसके बाद फिर इसमें नई ग्रोथ होती है और कलियाँ बनती है, फिर फूल खिलते हैं। तो जब मोगरा 10 से 15 दिन के रेस्ट में रहे, तब आप ज़्यादा ना घबराएं कि इसमें फूल क्यों नहीं खिल रहे। फूल फिर अपने आप खिलेंगे, बस आप ये दाल का पानी और नीम वाटर या नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हैप्पी गार्डनिंग।